हरीश अपने गांव से 12 किलोमीटर दूर कस्बे में नौकरी करता था। रोज शाम वो साइकिल से लौटता था। रास्ते में एक सोना इलाका था, कुंडा घाट। गांव वाले कहते थे कि वहां पुराने जमाने में काला पाठ किया जाता था, पर हरीश हमेशा हंसकर बात टाल देता। पहली शाम हरीश ने देखा कि घाट वाले पेड़ के नीचे कोई आदमी बैठा है। सफेद कपड़े, झुका सिर और सामने मिट्टी का चूल्हा जिसमें अजीब धुआं उठ रहा था। हरीश ने पूछा, कौन है? आदमी ने सिर नहीं उठाया, बस टूटी आवाज आई, ये जगह छोड़ दे, रात को मत रुकना। हरीश आगे बढ़ गया, पर कुछ दूरी पर उसे अचानक सिर भारी, सांसें तेज और पसीना महसूस हुआ, जैसे किसी ने कंधा पकड़ लिया हो। दूसरी रात हरीश जल्दी निकला ताकि अंधेरा ना हो। घाट बिल्कुल शांत था। जैसे ही वो वहां से गुजरा, साइकिल के टायर में किसी ने चाकू जैसा कुछ घोंपा। फुस, हवा निकलने की आवाज। वो टायर देखने झुका ही था कि पीछे से वही फुसफुसाहट आई। कहा था मत रुकना। रात को घर पहुंचकर कमरे में वही मिट्टी धुएं की गंध भर गई, जैसे कोई अंदर आया हो। तीसरे दिन शाम को घाट पर मिट्टी में ताजा नंगे पैरों के निशान दिखे। अजीब तरह बड़े, इंसान जैसे नहीं। निशान चबूतरे तक जाते और वहां गायब हो जाते। चबूतरे पर लाल धागे से बंधे नींबुओं का गोला, बीच में खून सना चाकू खड़ा था। उसी समय पेड़ की डाल चटकी और हरीश ने ऊपर देखा। पेड़ पर कोई बैठा था, काला साया, बिखरे बाल और बिना आंखों वाला धसा हुआ चेहरा। हरीश भागते भागते घर पहुंचा। उस रात दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हवा नहीं थी, फिर भी दरवाजा धीरे धीरे खुला। मिट्टी में पैरों के निशान उसके बिस्तर तक आए हुए थे। दरवाजे पर वही टूटी आवाज, तूने मुझे देखा है, अब हिस्सा देना पड़ेगा। हरीश की सांस रुकने लगी। हवा ठंडी होती गई, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। सुबह वह बेहोश मिला। गांव वालों ने सब सुना तो मुखिया ने कहा, 20 साल पहले घाट पर एक तांत्रिक मृत विद्या करता था। एक रात उसका काम उल्टा पड़ा और वो उसी पेड़ पर झूलता मिला। उसका काम अधूरा है, जिससे भी वो दिख जाए उसे अपने घेरे में खींच लेता है। हरीश कांप गया। उसे पहले ही चेतावनी मिली थी, पर देर हो चुकी थी। अगले दिन गांव वाले घाट की सफाई करने गए, पर नींबुओं का गोला, लाल धागा और चाकू हर सुबह फिर उसी जगह वापस मिल जाता था। हरीश ने उस रास्ते से जाना बंद कर दिया, लेकिन कई बार रात को हवा में वही टूटी आवाज सुनाई देती है, काम अधूरा है। और गांव वाले आज भी कहते हैं, कुंडा घाट जिसे बुलाता है वो लौटता तो है, पर बदल जाता है।